हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं कक्षा 10वीं के लिए नॉन हिंदी यानी कि अहिंदी का पहला चैप्टर तू जिंदा है तो। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक का क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव पर्सन को देखने वाले हैं। और ये पहला वीडियो है। अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप उर्दू स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यानी कि आप क्लास 8 का किस लिए पढ़ते हैं तो। और इसमें हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण पर्सन को बताएंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और तू जिंदा है तो ये चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं यहीं से सब प्रश्न रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से लेकर इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके एग्जाम में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है। यहाँ पे आपको खालिस्तान बनना है। खालिस्तान में क्या होगा तो देखिए, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। यह एक कविता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कविता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। यानी कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। यह एक कविता और इस कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है निराशावादी, बी में आशावादी, और सी में आपका दिया हुआ है प्रेरणावादी, और डी में आपका दिया हुआ है साम्यवादी। तो देखिए तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये एक आशावादी कविता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आशावादी का अर्थ होता है कि आशावाद को मानने वाला या फिर अच्छे परिणाम में विश्वास रखने वाला। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशावादी। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि तू जिंदा है तो यहाँ पे आप खालिस्तान बनना है। कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गहरे जीवन राग का, बी में उत्साह का, और सी में आपका दिया हुआ है गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या करा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत होता है, तो गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ क्या कह रहा है कि तू जिंदा है तो यहाँ पे आपको खालिस्तान बनना है द्वारा रचित कविता है। यानी कि तू जिंदा है तो ये कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दिनकर, बी में शंकर शैलेंद्र, और सी में आपका दिया हुआ है हरि औध, और डी में आपका दिया हुआ है निराला। तो देखिए तू जिंदा है तो ये कविता है और ये इसके रचिता है और इसका रचनाकार कौन है, शंकर शैलेंद्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र। और शंकर शैलेंद्र का जन्म जो हुआ था आपका 30 अगस्त 1923 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 30 अगस्त 1923 ईस्वी में हुआ था। और ये शंकर शैलेंद्र जो है एक उर्दू और एक हिंदी का प्रसिद्ध पोइट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ये द्वारा रचित कविता है शंकर शैलेंद्र के द्वारा। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकर शैलेंद्र। अब देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है राज्य, बी में आज़ादी, और सी में परतंत्र, और डी में आपका दिया हुआ है अपना राज्य। तो देखिए स्वराज्य यानी कि इसका मतलब होता है अपना राज्य या फिर देश। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना राज्य। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर जो प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है कि सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए सुबह शाम आकाश का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर जो प्रश्न है हमारा कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यानी कि कवि जो है यहाँ पे कवि कौन हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र जो है मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हौसले और उत्साहपूर्ण, और बी में आप देखने पा रहे हैं अतीत को याद कर, और सी में मौत से डर कर, और डी में आपका दिया हुआ है समय का सदुपयोग करना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है, हौसले और उत्साहपूर्ण। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हौसले और उत्साहपूर्ण। अब देखिए 8वां नंबर जो हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। देखिए कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है निराशा रहित,
बी में घमंडी, या फिर सी में आपका दिया हुआ है स्वाभिमानी, और सी में आपका दिया हुआ है आलसी और आक्रमणीय। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाभिमानी। यानी कि दुनिया में जो प्राउड व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो आपका स्वाभिमान वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जो है जिंदा माना जाता है दुनिया में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाभिमानी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 99 नंबर जो प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आज़ादी प्राप्ति के लिए, बी में जुलूस निकालने के लिए, और सी में आपका दिया हुआ है धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी प्राप्ति के लिए। यानी कि कवि संकल्प शैलेंद्र जो कहता है तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं, क्योंकि आज़ादी प्राप्ति के लिए। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी प्राप्ति के लिए। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि तुम अपने सुक्रम में पृथ्वी पर या खालिस्तान बनना है ला सकते हैं। यानी कि तुम अपने सुक्रम से पृथ्वी पर क्या ला सकते हैं, स्वर्ग ला सकते हैं, या फिर नरक, या फिर चांद, या फिर तारे। तो कविता में क्या कहता है कि तुम अपने सुक्रम से पृथ्वी पर क्या ला सकता है, स्वर्ग ला सकता है। तो हमारे सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक। यहाँ पे क्या करा है, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी हो जाती है। क्या हो जाती है पृथ्वी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश देखकर पृथ्वी क्या हो जाता है, आनंदित हो जाती है। आनंदित का अर्थ होता है प्रश्न यानी कि हैप्पी। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदित हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी वीडियो नॉन हिंदी के पाने के लिए जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स नॉन हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, उसका एक भी प्रश्न ना छूटे। अगर आप भी उर्दू स्टूडेंट है या फिर आपका नॉन हिंदी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।